तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 मई 2025 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर कि IPL 17 मई से फिर शुरू होगा। 6 वेन्यू पे खेले जाएंगे मैच, वहीं फाइनल 3 जून को होगा। अभी हाल ही में BCCI ने बीते सोमवार रात 10:30 बजे IPL मैचों का नया शेड्यूल जारी किया है। हालांकि अब मैं अगर एक एक करके सभी मैचों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा, तो इसी वजह से हम आपको IPL मैचों का नया शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कौन सा मैच कब और कहां खेला जाएगा। वहीं दोस्तों इसी बीच आपको बता दें, विराट कोहली को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, ले लिया है संन्यास। जी हां, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली ने अभी हाल ही में सोमवार को इंस्टाग्राम पे ये जानकारी दी है। विराट कोहली लिखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, मुझे वो पाठ सिखाए जो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे। इसी बीच BCCI ने विराट कोहली को थैंक यू कहा और कहा कि एक युग का अंत हो गया है, लेकिन ये विरासत आगे भी जारी रहेगी। देखें अगली खबर कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा और बाड़मेर में इन्हें मार गिराया गया। वहीं पठानकोट में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। वहीं होशियारपुर में 5 से 7 धमाकों की आवाज सुनी गई। सीज फायर के लगातार तीसरे दिन कई जिलों में फिर लागू हुआ ब्लैकआउट। हालांकि फिर 2 घंटे के बाद भारतीय सेना ने रात 11:30 बजे अपना बयान जारी करते हुए कहा कि फिलहाल किसी दुश्मन के ड्रोन की सूचना नहीं है। हालांकि यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस बयान से केवल 2 घंटे पहले ही इंडिया के कई जिलों में ड्रोन देखे गए थे और दोस्तों ये लगातार तीसरे दिन हुआ है। ये तय हो जाने के बाद कि कोई देश हमला नहीं करेगा। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि पता नहीं किस तरह का सीज फायर हुआ है। लगातार दिन से पाकिस्तानी ड्रोन हमारे एरिया में देखे जाते हैं। अभी हाल ही में तो उसको मार के भी गिराया गया और तब भी कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया है। हालांकि आपको बता दें इसी बीच अभी हाल ही में बीते रोज दोनों देशों ने आपस में बातचीत की। दोनों सेनाओं में बॉर्डर एरिया से जवान घटाने और हमले रोकने पे बात हुई है। हालांकि आप देख लो अभी हाल ही में बीते दिन बात हुई और कुछ ही घंटे के बाद दोबारा ड्रोन देखे गए। इस वजह से कई जिलों में ब्लैकआउट भी करना पड़ा, लोगों को परेशानियां हुई। तो पता नहीं किस तरह का सीज फायर हुआ है कि पाकिस्तानी ड्रोन तो हमारे एरिया में आ जा रहे हैं, लेकिन रोजाना हम ये कह रहे हैं, हम ये खबर डाल रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, सब कुछ सही है। हालांकि आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जहाँ पे ये ड्रोन नजर आते हैं। वहाँ के लोगों के दिलों में हमेशा ये डर होता है कि पता नहीं कौन सा ड्रोन कब हमारे घर पे गिर जाएगा। खैर देखते हैं अगली खबर। PM मोदी बोले पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी नहीं सहेंगे। वहीं PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई केवल स्थगित हुई है, पूरी तरह से बंद नहीं हुई। हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। हालांकि दोस्तों जैसा कि आपने जाना, बीती रात ही लगभग 9:30 बजे कई एरिया में ड्रोन देखे गए, कई को मार के गिराया गया और PM मोदी का ये संबोधन उससे ठीक 1 घंटे पहले या पौन घंटे पहले आया था। PM मोदी ने बीते रोज 8 बजे से देश को संबोधित करना शुरू किया और लगभग 22 मिनट का भाषण दिया। PM मोदी ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी माँ बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें मिटा दिया है। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। साथ ही में PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने सीज फायर की सहमति दी है। यानी कि PM मोदी द्वारा ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, तब सीज फायर की शुरुआत हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान का हाल देख लो। इसके अलावा PM मोदी ने अपने देश के सैनिकों को सलाम किया, उनकी वीरता के लिए उन्हें सम्मान दिया। साथ ही में PM मोदी ने ये कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, यानी कि अगर आतंकी हमला होगा तो हम पानी वगैरह रोकेंगे। इसके अलावा भी PM मोदी ने अपने 22 मिनट के भाषण में कई और बातें कही, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। लेकिन जो एक मेन बात थी, अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपने जाना, PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई कि हमले को रोका जाए। हालांकि पाकिस्तान में कुछ अलग ही कहानी चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में, पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान के कड़ी जवाबी कार्रवाई ने भारत को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने ये बड़ा बयान दिया है कि जैसे ही इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान द्वारा कड़ी जवाबी कार्रवाई की गई, इस वजह से इंडिया को पीछे हटना पड़ा। यानी कि पूर्व विदेश सचिव ने ये कहना चाहा कि सीज फायर भारत करना चाहता है। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच यानी कि PM मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तानी सेना के भी कई बयान आए। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि पाक आर्मी चीफ बोले अपने देश से जो हमने वादा किया उसे पूरा किया। 13 लाख भारतीय सैनिक हमें डरा नहीं सकते। जी हाँ, जैसा कि अभी आपने जाना, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सीज फायर को लेकर, जंग रोकने को लेकर पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई। हालांकि पाकिस्तान के जैसे बयान आ रहे हैं उनकी सरकार की ओर से या सेना की ओर से, तो उनके इस तेवर से तो ऐसा नहीं लगता। हालांकि अंदर ही अंदर बात हुई हो तो इसका पता नहीं है। खैर आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने क्या कहा। सबसे पहले उनकी ओर से ये कहा गया कि कुरान में कहा गया है कि छोटी सी सेना अक्सर बड़ी सेना पे भारी पड़ती है। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। हमारी सेना और पाकिस्तान के लोग किसी भी आक्रमण के खिलाफ स्टील की दीवार की तरह एकजुट होकर खड़े हैं। तो आप देख लो पाकिस्तान के कैसे तेवर हैं। जनरल असीम मुनीर की तरफ से यहाँ तक कहा गया कि भारत हमें डरा नहीं सकता, चाहे उसके पास कितने भी हथियार हों या वो कितनी भी बड़ी सेना होने का दावा करे। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने PM मोदी के संबोधन के बाद बड़े अकड़े हुए तेवर दिखाए हैं
कि वो डरा नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, इन सब के बीच शादी में जैसे फूफा होते हैं, ये जो बीच वाले रिलेटिव होते हैं, चाहे वो बहुत दूर के हों, तब भी वो कहते हैं कि सारा काम हमने किया है। अगली खबर कुछ इसी तरह की है। देखें अपनी स्क्रीन पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग हमने रोकी है। ट्रंप कहते हैं कि हमने दोनों ही देशों को समझाया, अगर तुमने लड़ाई नहीं रोकी तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कोई व्यापार नहीं करेंगे। इसकी वजह से दोनों देश मान गए, दोनों ही देश यानी कि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई रोकने पे मान गए। अब दोस्तों अगर ये बात सही है तो देश के जो भी लोग सीज फायर को लेकर कोई और कारण मान रहे हैं तो उनकी सोच गलत है। हालांकि दोस्तों वहीं अगर ट्रंप की बात झूठी है तो ऐसे में भारत सरकार को सामने आकर इस बारे में देश की जनता को बताना चाहिए कि सच तो वही है जो पीएम मोदी द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान की गुहार पर ये सीज फायर हुआ है, न कि अमेरिका की धमकी देने की वजह से। बाकी दोस्तों इन सब के बीच तो अब आप बताएं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सीज फायर क्यों हुआ है जो लगातार 3 दिन से पूरी तरह से कायम नहीं है, बिल्कुल सही खबरों के आधार पर। वहीं दोस्तों इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक और खबर आ रही है कि ट्रंप को मिलेगा दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट। कतर देने वाला है 3400 करोड़ का महल जैसा प्लेन। इसी हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप कतर के दौरे पे जाएंगे और इसी दौरान ये ऐलान हो सकता है। देखिए अगली खबर के सर्वदलीय बैठक में नहीं आए पीएम मोदी तो कांग्रेस करेगी अब बहिष्कार। सर्वदलीय बैठक ऐसी बैठक को कहा जाता है जब देश में कोई महत्वपूर्ण बात करनी है और सभी पार्टियों को मिलकर उस पर विचार विमर्श करना है, तो ऐसे में इस तरह की बैठक बुलाई जाती है। हालांकि पीएम मोदी ऐसी ही 2 बैठकों में खुद शामिल नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से कई पार्टियों ने कहा है कि अब हम भी बैठक का बहिष्कार करेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। कि सीज फायर के 43 घंटे के बाद इंडिया के 32 एयरपोर्ट्स खोले गए। बीते 3 दिनों में जंग के दौरान 500 से ज्यादा फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइन कंपनियों ने भी बुकिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के 43 घंटे के बाद अभी हाल ही में सोमवार को 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं। जंगी हालात के दौरान इनको बंद कर दिया गया था। कौन कौन से एयरपोर्ट बंद थे जिन्हें खोला गया है, उन सभी एयरपोर्ट के नाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। देखें अगली खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पंजाब से यूपी और बिहार के लोग कर रहे हैं पलायन। ये लोग पंजाब से अपने अपने घर को जा रहे हैं। इन लोगों की ओर से कहा गया है कि माहौल ठीक होने के बाद लौटेंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक पलायन की वजह से पंजाब की जो खेती इंडस्ट्री है उसके सामने बड़ा संकट आ गया है। शायद आपको पता होगा कि पंजाब में चावलों की बड़ी खेती होती है। ऐसे में अगर पलायन नहीं रुकता है और खेती पे असर पड़ता है तो आने वाले दिनों में चावलों के दाम पे असर पड़ सकता है या इसके अलावा कई और फसलों पर। देखें इसी बीच ये अगली बड़ी खबर के हिसार में 39 बांग्लादेशी पकड़े गए। गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर क्रॉस करके ये हरियाणा में घुसे थे। फिलहाल ये लोग कागज नहीं दिखा पाए हैं, इसी वजह से इनको दिल्ली कैंप में डाल दिया गया है। जी हाँ, भारत के अंदर कितने घुसपैठिए रह रहे हैं इसका कोई सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि समय समय पर ऐसी खबरें आती हैं जो लोगों को चौंका देती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर आई है कि हिसार में 39 ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह से अगर कोई आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएगा तो इंडिया को कितना बड़ा खतरा है। देखिए अगली खबर के एल्विश यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका। ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल का चलेगा केस। एल्विश यादव ने इस वाले केस को रद्द करने के लिए चार्जशीट दायर की थी। हालांकि कोर्ट द्वारा उसे रद्द कर दिया गया है। ड्रग्स और सांप को लेकर एल्विश यादव पे अब केस चलेगा, कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। अब देखें इसी बीच ये बड़ी खबर कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बाद शेयर बाजार में देखी गई 3 साल की सबसे बड़ी तेजी। जी हाँ, अभी हाल ही में 12 मई को सेंसेक्स करीब 2850 अंक चढ़कर 82,300 पे पहुंच गया। इसके अलावा निफ्टी भी 900 अंक बढ़कर 24,900 पे पहुंच गया है। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको ये भी बताते चले कि बीते 7 मई को इंडिया ने जैसे ही पाकिस्तान पे हमला किया था तो वहाँ का शेयर बाजार काफी नीचे आ गया था, लेकिन सीज फायर के बाद आज सोमवार को पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई है। हम आपको इस चैनल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। हालांकि हमारा ये चैनल कुछ समय पहले हैक हो गया था, इस वजह से हमारे चैनल पर व्यूज काफी ज्यादा कम हो गए हैं। आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, हमारे लगभग सभी वीडियो पर लाखों और मिलियन में व्यूज आते थे, लेकिन अब व्यूज काफी ज्यादा कम हो गए हैं। तो अभी इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोर्ट बस यही है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हमारा चैनल पहले की तरह चलने लगे। आप चाहें तो यूट्यूब के थैंक्स ऑप्शन के जरिए हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए अगली खबर के यूपीआई सर्विस देश भर में हुआ डाउन। गूगल पे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में यूजर्स को आ रही है दिक्कत। जी हाँ, देश भर में बीते सोमवार को यानी कि 12 मई को यूपीआई सर्विस में टेक्निकल इशू देखा गया। इस वजह से यूपीआई सर्विस डाउन हो गई। जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सबसे ज्यादा परेशानी देखी गई। देखिए अगली खबर के बिहार के मोतिहारी में 10 लाख का इनामी खालिस्तानी आतंकी किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, अभी हाल ही में बिहार को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि एक 10 लाख का इनामी आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए अगली खबर कि छपरा में शहीद इम्तियाज के गांव जाएंगे सीएम नीतीश। गमगीन परिवार से करेंगे मुलाकात। शायद आपको पता
पता होगा कि अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव चल रहा था, जो भी हमला वगैरह हुआ, तो सेना के मुताबिक इसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज। तो इन्हीं के परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री छपरा जाएंगे। देखिए अगली खबर के वाराणसी में सीएम योगी बोले गौ तस्करों पे हो सख्त कार्रवाई, वहीं विकास कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से 2 बड़े कड़े आदेश दिए हैं। पहले आदेश में ये कहा है कि जो भी लोग गाय की तस्करी कर रहे हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा यूपी में जो विकास का काम चल रहा है, तरक्की का काम जो चल रहा है, तो उसमें कोई भी कर्मचारी या कोई भी अफसर ढिलाई वगैरह ना बरते, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए अगली खबर के सीबीएसई की नई पहल, बच्चे अब सीखेंगे पढ़ने के साथ खुश भी रहना। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड ने अभी हाल ही में एक नई पहल की है कि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करने के साथ खुश रहना भी सीखेंगे। इसके लिए उनको रोजाना ही पॉजिटिव सेंटेंस बोलना होगा। जैसे छात्र बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे बहुत विश्वास है। कहा गया है कि ऐसा करने से बच्चों का जो मनोबल है वो मजबूत होगा और वो खुश भी रहेंगे। देखिए अगली खबर के सिंगर मीका सिंह ने खुलेआम दी केआरके को चेतावनी, कहा मुंबई आएगा तो थप्पड़ जरूर मारूंगा। अभी हाल ही में केआरके ने मीका सिंह को लेकर कहा था कि वो अनपढ़ है, गधा है। इसी वजह से अब मीका सिंह ने भी धमकी दे डाली है। देखिए एक और बड़ी खबर, युवाओं ने नहीं बताया राष्ट्रपति का नाम तो भड़क गई है कंगना रनौत। आइए बताएं क्या कहा कि मच गई है खलबली। जी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवाओं से सड़क पर इंटरव्यू के दौरान भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया, लेकिन वो इसका उत्तर नहीं दे सके। अब इस वीडियो पर एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने कड़ी नाराजगी जताई है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए कहा है कि हमें युद्ध नहीं मारेगा, लेकिन टिड्डे जैसे दिमाग वाली पीढ़ी जरूर हमें खत्म कर देगी। बाकी दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी इस समय जो देश के राष्ट्रपति हैं उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। देखें इसी बीच एक और खबर कि सोने के दाम में आई 2023 रुपए की गिरावट। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में अभी हाल ही में 12 मई को 2023 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब आपको 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 94,393 रुपए का मिलेगा। ऐसे ही बात की जाए चांदी की तो चांदी के भाव में मामूली से 191 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 95,917 रुपए हो गई है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।